हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट का आज मैं आपको बिल्कुल नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। अभी तक हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एकदम फ्रेश और न्यू टॉपिक आपको आज मैं सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, अभी तक हमने कहाँ तक 1 से लेकर 9 यूनिट तक सीख चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था आपको सिर्फ 1 से लेकर 9 यूनिट तक था और आपने जीरो का कॉन्सेप्ट सीखा। अब हम सीखेंगे नंबर 10 जो कि 9 के आफ्टर आता है। मींस 9 के बाद पहला 2 डिजिट नंबर है हमारा 10। 1 से लेकर 9 तक पूरे हमारे 1 डिजिट नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक नंबर होते हैं। तो अब स्टूडेंट आप दो नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। मींस अब से आपको 9 के बाद जो नंबर आता है 1010 जो कि है 2 डिजिट का नंबर, वो आपको सीखना है। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे 2 नंबर है ना, यहाँ पे आपको 1 से 9 तक सिर्फ एक नंबर होते थे, अब 1 के आगे आपको 0 आ गया है। तो 1 एंड 0 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? 10। सो इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 10। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो स्टूडेंट आपने लास्ट नंबर 9 सीखा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ 9 कलर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो स्टूडेंट 9 में अब कितना प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा। तो हम 9 में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो देखिए स्टूडेंट हमारा हो जाएगा नंबर 10। तो चलिए चेक करते हैं, ये 9 और ये 1 मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो टोटल यहाँ पे 10 हो गए स्टूडेंट। तो यस, 9 में अगर हम और एक 1 ऐड कर देते हैं तो 10 हो जाता है। देखिए मैं आपको फिंगर से भी बताती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देती हूँ तो कितना हो गया स्टूडेंट? 10। ओके, तो यही है इसमें भी, इस सारे कॉन्सेप्ट में यही आपको सिखाया है। देखिए यहाँ पर भी 9 फ्लावर्स थे। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस 9 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो हो जाता है स्टूडेंट 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए हमारे टोटल 10। अब यहाँ पर मैच स्टिक जैसा स्टूडेंट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सेम यहाँ पर भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसमें अगर हम और 1 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है हमारा टोटल 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हो गया हमारा 10 में। मतलब ये तीनों भी एग्जाम्पल में से आपको ये समझ में आ गया कि 9 में अगर हम 1 और ऐड कर देते हैं तो हमारा नंबर 10 बन जाता है जो कि 2 डिजिट का नंबर है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 1 to 9 ईच नंबर हैज अ यूनिक साइन। यस, 1 से 9 तक जो भी नंबर्स है उसका एक यूनिक साइन है। मीन्स 1 अलग दिखता है, 2 3 4 सबके शेप, सबके साइन अलग हैं। तो 0 हैज एन ओवल रिंग दैट इज फाइन। आपको पता है 0 जो है कि ओवल शेप में होता है, कुछ इस तरीके से ओवल शेप में, तो वो भी एक रिंग की तरह है। वी वॉन्ट नो मोर साइन टू मेमोराइज। अब हमें किसी भी साइन की ज़रूरत नहीं है याद करने की, मतलब हमें कोई भी साइन याद करने की ज़रूरत नहीं। आपने इतने सब कुछ नंबर्स मतलब सीख लिए हैं कि वो आपके माइंड में फिक्स हो गया। आप देख के ही पहचान जाएंगे कि उस नंबर को हम क्या बोलते हैं। सो टू राइट ऑल नंबर्स इज एन ईजी एक्सरसाइज। तो सबसे ईजी एक्सरसाइज क्या है आप लोग के लिए कि आप बस उस नंबर को रोज लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना नंबर लिखोगे आपको वो नंबर मतलब प्रैक्टिस हो जाएंगे और उसे पहचानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा नंबर 2 है, कौन सा 1 है, कौन सा 6 है, कौन सा 9 है, कौन सा 10 है। ओके, हाउ कैन वी राइट दैन द नेक्स्ट नंबर 10। तो हम नेक्स्ट नंबर कैसे लिखते हैं 10? इस तरीके से 1 और ये एक ओवल शेप दैट इज 1 and 0 10 इज हाउ इट्स रिटन। तो 10 इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10 प्रैक्टिस भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया है 1 0 10 लिखने के लिए। तो ये है नंबर 10। ओके, मोस्टली क्या होता है ना स्टूडेंट जूनियर सीनियर में भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली वो कभी कभी क्या करते हैं 0 पहले और 1 बाद में लिख देते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। मोस्टली मैंने देखा है बच्चों को कि 20 को भी 02 लिखते हैं। तो
ये बच्चों को बता दें कि जो नंबर के बिफोर कभी भी कोई जीरो नहीं आता, मीन्स 1 से लेके 9 नंबर जो हमारा यूनिट है उसके आगे कभी भी जीरो नहीं होता है, मीन्स उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा 1 एंड 0 नंबर के आफ्टर होता है। सो 10 और 20 कुछ इस तरीके से। तो आपको इसलिए प्रैक्टिस करने को दिया हुआ है कि आप रॉन्ग नहीं लिखे कि 1 और 0 10 लिखना है, ना कि 0 और 1। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। लेट अस लर्न टेंस। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर टेंस और अच्छी तरीके से सीखना। आपको ये साइन तो पता चल गई कि 1 और 0 जो है कि हमारा 10 होता है। अब ये टेंस के बारे में और भी कुछ है स्टूडेंट सीखने के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या है। 10 यूनिट्स गैदर टुगेदर। अभी हमारा 1 से लेके 9 यूनिट तक था, तो 10 यूनिट्स गैदर टुगेदर, लेट अस मेक अ बंच ऑफ देम। तो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी चीज़ आपके घर में मैच स्टिक हो या कोई लकड़ी हो, कुछ भी हो, तो या पेंसिल्स हो, तो आपको क्या करना है 10 पेंसिल, सपोज मेरे पास 10 पेंसिल है, तो 10 पेंसिल को आप गैदर कर लीजिए, मीन्स इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसका एक बंच तैयार कर दीजिए। मीन्स या तो रबर बैंड से टाई कर दीजिए या जो भी थ्रेड वगैरह हो धागे से उसको बांध कर, देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 10, या फिर मैच स्टिक से भी आप ये कर सकते हैं। सो ये 10 का बंडल बन गया। ओके, into a bundle and let us make a bunch of them, tie them into a bundle and keep on the left side। अब उसको आप कहाँ पर रखिए, लेफ्ट साइड रखिए। ओके, नोट दैट a 10 is a set of 10 single stone together। क्या बोल रहा है कि 10 याद रखना है आपको कि जो 10 होता है वो एक एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है, एक एक सिंगल चीजों से वो 10 मिलकर बने हुए हैं। When they were single they were called units। अगर वो सिंगल हो जाते हैं तो उसे यूनिट्स कहते हैं। The house of 10 is on the left and is now occupied। 0 fills the unit's house which was emptied। ये स्टूडेंट क्या बोला है कि जैसे कि देखिए 9 स्टिक थे, सपोज ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिक है, ठीक है। अब ये अलग अलग यूनिट है ना स्टूडेंट, पूरे अलग अलग हैं यूनिट। तो अगर मैं इन सबको गैदर कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो मैं इसे सपोज ऐसे इकट्ठा कर देती हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया, थ्रेड से टाई कर दिया, तो ये 10 पूरे मिल गए। कितने बन गए, ये 10 हो गए ना। यस, तो क्या यूनिट बचा क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और टेंस हमेशा कौन से साइड आता है स्टूडेंट, लेफ्ट साइड आता है। ओके, लेफ्ट साइड होता है। और जो यूनिट होता है टेंस हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और जो यूनिट होता है वो हमेशा राइट साइड होता है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका 1 10 आ गया। यहाँ पे कितने 10 है स्टूडेंट, है तो 10, 1 1 1 मिला के पूरे 10 है। अब ये बंडल में है ना, तो ये कितनी बंडल है, सिर्फ 1 बंडल है, मतलब ये 1 बंडल में पूरे 10 स्टिक है। तो हम इसे कैसे कहेंगे, 1 10 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 10, क्योंकि इसमें 1 10 है ना। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब अभी हमारे पास यूनिट कुछ नहीं। यूनिट किसे कहते हैं स्टूडेंट, मैंने बताया था कि 1 से लेके 9 नंबर तक को हम यूनिट कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बट यहाँ पर एक भी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 यूनिट्स, तो ये हो गया 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए हैं स्टूडेंट, तो कितने फ्लावर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, टोटल 10 फ्लावर्स हैं। अब इस 10 फ्लावर्स को क्या किया, एक बुके मीन्स आपने देखा है गुलदस्ता होता है जो फ्लावर्स का, उसको एक बंच पे बांध दिया जाता है, जिसे हम बुके कहते हैं। तो ये एक बुके बन गया। ओके, 10 फ्लावर्स का एक बुके बन गया। 1 है ना, अब इसमें कितने हैं, 1 10 है। यस, तो इसमें देखिए मैंने 1 10 लिख दिया है। अब एक भी फ्लावर बचे क्या स्टूडेंट, नो, कुछ भी नहीं बचा। जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, मैथ्स में वहां पर 0 होता है। ओके, तो 0 यूनिट्स आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 10 एंड 0 यूनिट्स। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखा दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बीट्स हैं। ओके, जैसे कि मोती होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
टोटल 10 बिट्स हैं। अब इस 10 बिट्स को क्या किया है कि एक स्ट्रिंग में डाल दिया गया है। ये देखिए एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में एक एक करके पूरा 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 इसमें डाल दिए गए हैं। तो ये कितना 10 है? 110 ही है ना। यस, तो ये 110 है और कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 10 के पूरे 10 बिट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। तो 0 यूनिट्स, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। ओके, देयर वन बंडल ऑन द लेफ्ट साइड इज अ 10। यस, मैंने बोला ना 10 की जो है कि वो हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा। 10 मीन्स अ बंडल ऑफ 10 यूनिट्स और सिंगल्स। यस, 10 मीन्स क्या हो गया कि एक एक यूनिट को मिला के जो हम बंडल बनाए हैं वो 10s होते हैं। नथिंग इज लेफ्ट इज यूनिट्स हाउस। तो ये 2 हाउसेस हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 हाउस बनाने हैं। एक जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो 10s का हाउस होगा और जो राइट साइड वाला होगा वो यूनिट्स का हाउस होगा। तो 10s में 110 है और यूनिट्स कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। 10 has 110 and 0 units and so the number 10 is written as। और इसी तरीके से 10 भी लिखा जाता है। तो 10 जो तो होता है ना, एक्चुअली में हमारा ये 0 यूनिट होता है और 1 जो है 10s होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक 10s। तो आप पेंसिल के थ्रू या जिससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 10 मिलके 10 जो है वो 110 होता है। आपको ये याद रखना है कि 10 जो होते हैं अगर वो गैदर हो जाते हैं तो 110 हो जाते हैं। ओके, और कुछ भी नहीं बचता है तो वो 0 उसे 0 बोला जाता है। मीन्स 1 से लेके 9 नंबर तक आप ऐसे लिख सकते हो कि 110 0 यूनिट, है ना, 10 हो गया। 11 में क्या होगा? 110 एंड 1 यूनिट। ओके, ये देखिए स्टूडेंट, इससे भी बेस्ड 10 यूनिट से आगे के चैप्टर्स हैं, बहुत सारे उससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं जिसमें आप और भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ये लाइन से अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ 10 सिखाया है, आगे आपको बहुत सारे नंबर्स हैं, आगे चल के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पर आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ही समझ लेना है ताकि आपको आगे ईजी हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।